हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस इंग्लिश ग्रामर सीरीज। आज हम पास्ट सिंपल एंड अदर रिलेटेड टेंसेस के इंपॉर्टेंट बट ओवरलैपिंग एंड कंफ्यूजिंग यूजेजेस को पढ़ने वाले हैं। इनको हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे और इनमें एरर्स को कैसे डिटेक्ट करना है, कैसे सेंटेंसेस को करेक्ट करना है, उसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। पास्ट सिंपल सेंटेंस के फंक्शंस को जानने के लिए सबसे पहले हमें इस सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जिसके लिए हमारे पास रूल्स है। एंड द रूल इज आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो भी हमारे पास सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, उसने कल फुटबॉल खेला। ये हमारा एक पास्ट सिंपल सेंटेंस है जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट ही है एंड इसके साथ हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले का इस्तेमाल कर दिया है। सो इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इन केस अगर हमें देखना होगा कि हमारे पास जो भी सेंटेंसेस है क्या वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं, क्या वो पास्ट सिंपल सेंटेंसेस है या नहीं, उसके लिए हमें रूल्स की तरफ रेफर करना पड़ेगा। रूल्स जो यहाँ पे दिए गए हैं, अगर वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो वो ग्रामेटिकल है, अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो अनग्रामेटिकल है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सेंटेंस है यहाँ पे ही प्ले फुटबॉल यस्टरडे। इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है, इस चीज को देखने के लिए हम रूल्स की तरफ जाएंगे। हमें पता है हमारे पास रूल है ही प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन इस सेंटेंस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। सो दिस सेंटेंस इज अनग्रामेटिकल। इन दिस सेम वे हमारे पास और कुछ सेंटेंसेस है। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अगर हमें इस सेंटेंस को देखना होगा क्या ये सेंटेंस पास्ट सिंपल सेंटेंस है या नहीं, तो हम रूल की तरफ देखेंगे। रूल में हमारे पास ही है, ही के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है, लेकिन हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, दैट इज प्ले। ऐसा लगता है कि हमारा ये सेंटेंस भी अनग्रामेटिकल है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे पास इस मेन वर्ब से पहले और एक वर्ब आता है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब, जो हमारे पास यहाँ पे है डिड। डिड डू की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। जब भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, तो सब्जेक्ट का एग्रीमेंट उसी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ही और उसके साथ डू की सेकंड फॉर्म डिड यूज हुआ है, विच मीन्स दैट द सेंटेंस इज ग्रामेटिकल। इन द सेम वे हमारे पास और एक सेंटेंस है, डिड ही प्ले क्रिकेट। यहाँ पे भी हमारा सेम रूल फॉलो हो जाएगा। हमारे पास डिड यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, ही का एग्रीमेंट हमारे इस ऑक्सिलरी वर्ब के साथ है। सो दिस सेंटेंस इज आल्सो ग्रामेटिकल। तो स्ट्रक्चरली हम एरर को इसी तरह फाइंड करते हैं। हम देखते हैं कि जो रूल्स हमें दिए गए हैं उस रूल के हिसाब से हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है या नहीं है। अब हम फंक्शंस की तरफ आएंगे। हम देखेंगे पास्ट सिंपल टेंस के साथ किस टेंस के फंक्शंस ओवरलैप होते हैं, उनको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे और उनमें से एरर्स को कैसे डिटेक्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे पास्ट सिंपल वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट है, इनके बहुत सारे यूजेजेस ओवरलैप होते हैं। इसको हम पहले क्लियर करेंगे। लेट अस कंपेयर दीज टू सेंटेंसेस। आई वर्कड फॉर 2 years इन दिस ऑफिस वर्सेस I have worked for 2 years in this office। पहला वाला जो हमारा सेंटेंस है I worked for 2 years in this office, इसकी मीनिंग होती है मैंने इस ऑफिस में 2 साल तक काम किया है, बट I do not work now, लेकिन अब मैं यहाँ पे काम नहीं करता। दूसरा वाला जो हमारे पास सेंटेंस है I have worked for 2 years in this office, इट मीन्स 2 साल तक मैंने यहाँ पे काम किया है और अभी भी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। So we can't say I have worked for 2 years in this office before I retired. The correct sentence should have been I worked for 2 years in this office before I retired. इसी तरह पास्ट की किसी एक्टिविटी के रिलेटेड अगर हमें उसकी डेफिनेट टाइम पीरियड पता है तो हम वहां पे पास्ट सिंपल यूज करते हैं। अगर हमें टाइम पीरियड का पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं कौन सी एक्टिविटी पास्ट में कब हुई है, वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू श्रीनगर यस्टरडे, वो कल श्रीनगर गया। यहाँ पे यस्टरडे हमारे पास एक टाइम पीरियड है, कल की बात हो रही है, कल वो श्रीनगर चला गया। तो यहाँ पे हम पास्ट सिंपल को यूज करेंगे, ही वेंट टू श्रीनगर यस्टरडे। लेकिन अगर हमारे पास टाइम पीरियड पता ही नहीं है तो हम कहेंगे ही हैज गॉन टू श्रीनगर, वो श्रीनगर गया है। अब कब गया है वो आपको पता ही नहीं है, टाइम इज नॉट मेंशन्ड। ऐसी कुछ पास्ट की एक्टिविटीज होती है जहाँ पे आपको लगता है कि टाइम को मेंशन करना जरूरी नहीं है, वहां पे भी आप प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लेन्ड अबाउट द ट्रैफिक बिफोर, मैंने ट्रैफिक जैम के रिलेटेड इससे पहले भी कंप्लेन की है। इससे पहले आपने कंप्लेन कब की है, यू डोंट वांट टू मेंशन द टाइम और यू डोंट इवन नो द टाइम। वी कांट से आई कंप्लेन्ड अबाउट द ट्रैफिक बिफोर। अगेन प्रेजेंट परफेक्ट
and not past indefinite is used for past actions or events whose effects can be seen in present events. पास्ट में आपने कोई एक्टिविटी की और उस एक्टिविटी की रिलेशन आपके प्रेजेंट किसी एक्टिविटी के साथ है, उसका इफेक्ट प्रेजेंट एक्टिविटी में आ रहा है, वहां पे भी आप प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करोगे, पास्ट सिंपल को यूज नहीं करोगे. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंपेयर दीज टू एग्जाम्पल्स. यू वॉच्ड टीवी द होल नाइट. ये हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट है. वर्सेस यू हैव वॉच्ड टीवी द होल नाइट. दूसरा वाला सेंटेंस आप कब कहोगे? जब आपके पास प्रूफ होगा. बिकॉज यूर आईज आर रेड. आपकी आंखें लाल है, इसलिए मुझे लग रहा है कि आपने पूरे रात को टीवी देखा है. सेकेंड एग्जाम्पल, आई कट माई फिंगर. मेरी उंगली कट गई. अगेन इट्स अ जनरल स्टेटमेंट. वर्सेस आई हैव कट माई फिंगर, लुक इट इज ब्लीडिंग नाउ. पहले में आपकी एक्टिविटी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, दूसरे में आपके कंप्लीटेड एक्टिविटी की कुछ इफेक्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं. बिकॉज द फिंगर इज ब्लीडिंग, अभी भी खून देखने को मिल रहा है आपकी उंगली से. ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने अपनी उंगली काटी थी. तो जहां पे आपके पास्ट एक्शन और आपके प्रेजेंट एक्शन के दरमियान लिंक होगा, वहां पे आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करोगे, पास्ट सिंपल यूज नहीं करोगे. अगेन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज नॉट यूज्ड विद एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम. एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम जो होते हैं उनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगो, देन, लास्ट ईयर, yesterday ऐसे कुछ एडवर्ब्स है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो पास्ट के साथ यूज होते हैं, इनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वी कांट से शी हैज डाइड 3 years ago. वी शुड से शी डाइड 3 years ago. शी हैज कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग. वी शुड से शी कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग. बट there are some important adverbs used with present perfect only. Adverbs like still, never, ever, since, yet, already, for. For example, we can't say he did not arrive yet. This is ungrammatical. We should say he has not arrived yet. We must use present perfect with these adverbs. अब हम past simple versus past perfect को देखेंगे. यहाँ पे भी यूजेज की कुछ ओवरलैप्स है. We use past perfect when we say what we wanted or hoped to do but did not. हमारी कोई विश थी, कुछ हम करना चाहते थे लेकिन हम कर नहीं पाए. उस विश को एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, पास्ट सिंपल यूज नहीं करते. We say I had wanted to visit the Taj Mahal before I left India. We can't say I wanted to visit the Taj Mahal before I left India. Another example, Rahul had hoped to retire at 60, but they pursued him to stay on for a few more years. राहुल चाहता था कि वो 60 years की एज में रिटायर हो जाए, लेकिन उसके जो कलीग्स थे उन्होंने उसको और कुछ टाइम तक काम करने के लिए इंसिस्ट किया. Let us move towards the exercise now. The first sentence is my friend has died yesterday. यहाँ पे हमारे पास yesterday है, एक डेफिनेट टाइम दिया गया है, तो हम यहाँ पे परफेक्ट को यूज नहीं करेंगे, इसके बदले हम डाइड को यूज करेंगे, पास्ट सिंपल को यूज करेंगे. He finished his work before his father came. यहाँ पे हमारे पास दो पास्ट सेंटेंसेस है और एक पास्ट सेंटेंस दूसरे पास्ट सेंटेंस से पहले खत्म हो चुका है. तो पहले वाले के लिए हम हमेशा पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे he finished की जगह हम he had finished का यूज करेंगे. सेंटेंस नंबर 3, When I was young, I had played cricket every day. यहाँ पे हमारे पास every day लिखा हुआ है, तो ये रूटीन की बात हो रही है. पास्ट में जब हम रूटीन की बात करते हैं तो वहां पे हम पास्ट सिंपल को यूज करते हैं, तो had played की जगह हम played को लिखेंगे. सेंटेंस नंबर 4, I have met Rita yesterday. यहाँ पे yesterday एक डेफिनेट टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया है, इसके साथ हम परफेक्ट को यूज नहीं करते, तो I have met की जगह हम खाली met को यूज करेंगे. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट सिंपल का यूज करेंगे हम यहाँ पे. सेंटेंस नंबर 5, What did he told you about me? इस सेंटेंस में हमारे पास पास्ट दो बार यूज हुआ है. एक हमारा डू की सेकंड फॉर्म यहाँ पे डिड यूज हुआ है और टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड यूज हुआ है. तो हमारे पास रूल है, तो रूल के हिसाब से ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगी, टोल्ड की जगह हम टेल लिखेंगे. सेंटेंस नंबर 6, हरी अप, द फिल्म ऑलरेडी स्टार्टेड इन द सिनेमा. हमारे पास यहाँ पे ये वाला एडवर्ब है ऑलरेडी. ऑलरेडी के साथ हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, सो द सेंटेंस विल बी द फिल्म हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इन द सिनेमा. सेंटेंस नंबर 7, आई वांटेड टू वेंट टू अमेरिका 2 years ago. अगेन यहाँ पे हमारे पास दो बार पास्ट फॉर्म यूज हुई है, वांटेड एंड वेंट. तो वेंट को हम यहाँ पे गो में चेंज करेंगे, आई वांटेड टू गो टू अमेरिका 2 years ago. क्योंकि हमारे पास रूल है जो वर्ब आपके सब्जेक्ट के करीब होगा एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ उसी का होता है.